कुछ समय के लिए स्वयं को 1 वर्ष पूर्व की स्थितियों में ले जाकर खड़ा किया जाए। उसके बाद इसी क्रम में 3 महीने पहले की स्थितियों में एक बार स्वयं को विचारों के साथ जोड़ा जाए और उसके बाद के कुछ ही क्षणों में सप्ताह भर पहले की स्थितियों के साथ में भी खुद को एक बार जोड़ने का प्रयत्न किया जाए, जो काफ़ी आसान रहेगा। इन सारी स्थितियों में एक बार हम ये मंथन करने का प्रयास करें कि वर्ष भर पूर्व कामकाज की जिन चिंताओं के साथ में हम चल रहे थे, क्या वो आज भी स्थायी हैं? 3 महीने पहले घर परिवार की जिन सारी ही चिंताओं के साथ में, व्यग्रताओं के साथ में हम चल रहे थे, क्या आज वो कहीं सामने है? सप्ताह भर पूर्व हम ये सोच रहे थे कि कामकाज में ये व्यक्ति हमारे बारे में ये कह रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट तो नहीं कर रहा है, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा जाएगा। इन सारी ही अवस्थाओं में जो 1 वर्ष के साथ में घटित हुई है, हमें ये समझ आएगा कि जिस ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से हम डर रहे थे, जिन चर्चाओं की वजह से हम खुद को बिल्कुल असहज महसूस कर रहे थे, आज उनका कोई भी स्थान सम्मुख नहीं है। वर्ष भर पूर्व किसी व्यक्ति विशेष ने कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी दिक्कतें आ सकती है, किंतु हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कामकाज कर रहे हैं। क्या इस वर्ष में वो दिक्कत और परेशानी सामने आई है? सिर्फ एक बेसलेस फियर था जो साथ में चलता चला गया और उस वजह से मन खिन्न और परेशान होता चला गया। 3 महीने पूर्व रिश्तों के भीतर भाई के बारे में, किसी और व्यक्ति विशेष के बारे में ये कहा गया था कि आपके बारे में ऐसी सोच रखते हैं वे, और जल्द ही आपको इसका ज्ञान भी हो जाएगा, ये जानकारी भी मिल जाएगी। 3 महीने बीत चुके, हम कुंठाओं में रहे, हम चिंताओं में रहे। कई बार विचार ये भी आए कि अपने धोखा कैसे दे सकते हैं, किंतु आज यदि उन स्थितियों को पुनः आकलन की ओर लेकर जाया जाए तो ये मालूम चलेगा कि ऐसी कोई स्थिति थी ही नहीं। कोई व्यक्ति आया था जिसने परेशान करने का कार्य किया, हम परेशान हुए भी, किंतु आज के स्तर के ऊपर कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है। मन के भीतर विचार व्यक्ति को कई बार कुंठित भी करते हैं, कई बार परेशान भी करते हैं। हम मन के एक आवरण के साथ में संभावनाओं को लेकर चलते हैं, भावनाओं को लेकर चलते हैं, संवेदनाओं को लेकर चलते हैं, सफलता के बीजारोपण लेकर चलते हैं, किंतु उसी कोने के आसपास, उसी आवरण के साथ में चिंताएं, व्यग्रताएं, भय और न जाने कितने विकृत स्वरूप साथ में जुड़े हुए होते हैं, जो उन सारी ही पॉसिबिलिटीज को सामने आने ही नहीं देना चाहते। और उसके साथ में जुड़े हुए ये भय जो कामकाजी जीवन में प्रत्येक दिन आते हैं, जिसके साथ हम स्वयं को जोड़ते हैं और पूर्णतया परेशानियों का आधार देखने लगते हैं। इसी वजह से ये एक अभ्यास जब भी व्यक्ति करने की ओर जाता है तो उसको मालूम चलने लगता है कि 90 से 95% तक जो चिंताएं वो साथ में लेकर चल रहा था वो बेसलेस थी। वो आज आई और कल चली गई, परंतु मन के भीतर दुराव देकर गई, मन की जो निर्मलता थी उसको कहीं न कहीं घाव देकर गई। तो इसी वजह से इस यत्न और इस प्रयत्न में एक बार जब व्यक्ति ये विचार करने का प्रयास करता है कि ऐसे बेसलेस अजम्पशन से हम घबराने वाले नहीं होंगे, ऐसी चिंताओं के साथ में हम स्वयं को जोड़ने वाले नहीं होंगे, जो कंटेम्प्ररी से भी कंटेम्प्ररी है उसके साथ में जुड़कर व्यक्ति कहीं पहुंचता नहीं है और जो उसके लक्ष्य हैं उनसे दूर होता चला जाता है। इसी वजह से एक बार प्रयत्न किया जाए कि जब भी ऐसे चिंताओं के मध्य हम स्वयं को ये कह रहे हों कि अब क्या होगा, वहीं रुकें और ये कहें कि ऐसी अवस्थाएं पहले भी आई थी, ऐसी स्थितियां पहले भी आई थी, बिगड़ा कुछ भी नहीं, परंतु मन परेशान हुआ। जिस अभ्यास के साथ में व्यक्ति स्वयं को प्रत्येक दिन जोड़ता है, वहां से वो कामकाज की स्थितियों में निपुण होता है, किंतु मन किस तरह से सकारात्मक होकर निपुणता के साथ में जीवन को आनंद के साथ जोड़ने वाला होगा, उसके लिए ऐसे अभ्यास की आवश्यकताएं भी साथ में रहती है, जिससे हम निरंतरता को लेकर चलते चले जाएं।
जब अभ्यास की बात चली है तो दशम भाव के साथ में कार्य सिद्धि भी जुड़ी होती है। व्यक्ति जब शिक्षा की ओर जाता है, शिक्षा के बाद स्वयं को नौकरी पेशा जीवन या व्यापार की ओर लेकर जाता है, तो शुरुआत में जो अनुभव ग्रहण करता है, जो सीख वो हासिल करता है, एक जो क्यूमुलेटिव प्रोसेस रहता है कि उसने क्या पढ़ा, क्या जाना और अब वो क्या अनुभव कर रहा है, यथार्थ के अंदर किस तरह से लोगों से मिलकर आगे बढ़ रहा है। दशम भाव वहाँ पर कार्य सिद्धि को, वर्किंग एक्सपर्टीज को भी दिखाने वाले होते हैं। कई बार 25, 26, 28 वर्ष का युवा ये सोच लेता है कि उसे जो हासिल करना है वो रुपए और पैसे का आधार है, ओहदा है, परंतु उसके स्टेप्स क्या हैं, उसमें कंसिस्टेंसी कहाँ से निकल कर आएगी, वो सब कुछ कार्य सिद्धि का मानक है, वर्किंग एक्सपर्टीज का प्रोसेस है, जिसके साथ में जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब भी दशम भाव में बुध रहेंगे, व्यक्ति सेल्फ मैनेज करने वाली अप्रोच में स्वयं को लेकर जाएगा और वहीं से वर्किंग एक्सपर्टीज को हासिल करने वाला रहेगा। शुक्र जब भी 10th हाउस के साथ में रहते हैं, व्यक्ति को ये भान फैब्रिकेशंस के साथ में होने लगता है, जो भीतर की गफलत है कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, परंतु वहीं से वो स्वयं के द्वार भी बंद करता चला जाता है। हालांकि दशम भाव के शुक्र जब भी रहेंगे, व्यक्ति के साथ स्मार्ट वर्किंग अप्रोच रहेगी, वो अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से ढकने का कार्य करने वाला होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि गलतियों को ढककर स्वयं के भीतर की जो गुंजाइशें हैं उनको एक तरफ कर दिया जाए और ऐसे ब्लॉक कर दिया जाए स्वयं को कि कुछ नया सीखने वाली नहीं हो। हालांकि जब भी दशमस्त शनिदेव की स्थितियां रहेंगी तो एक बात स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आती है कि व्यक्ति भाग दौड़ में यकीन करता है, व्यक्ति कर्म को संभावनाओं के साथ जोड़ने में यकीन करता है, व्यक्ति स्वयं को अनुभवों के साथ जोड़ता है और वहीं से जीवन के दर्शन को हासिल करने वाला भी होता है। ये एक अवस्था है, ये एक स्थिति है जिसके साथ जीवन के प्रारूप को नए सिरे के साथ में देखा जा सकता है। बृहस्पति जब भी दशमस्त रहेंगे, व्यक्ति वर्किंग एक्सपर्टीज के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करके चलता है। हमें सीखना है और सीखने के बाद में आगे बढ़ना है। इसी वजह से जिस उम्र में जिस तरह से बिना प्रेशर के जो स्थितियां हासिल होनी चाहिए, बृहस्पति के दशम भाव में उच्चस्थ, स्वग्रही या फिर किसी मित्र ग्रह के साथ में विराजित होने पर ये सारी ही संभावनाएं साथ में जुड़ने वाली रहती हैं। ये एक चिंतन का स्वरूप है जो दशम भाव के साथ में यदि हम जोड़ने की ओर जाते हैं तो स्वयं की वर्किंग एक्सपर्टीज को बहुत गहराई से पहचान पाते हैं और जब कार्य सिद्धि है तो व्यक्ति फिर स्वयं के जीवन के भीतर सफलता के मानक हासिल करता चला जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 25 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां दोपहर 12:06 के बाद से ही धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। ज्येष्ठा नक्षत्रीय परिधि सूर्योदय काले का आधार के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्रवार रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद आपको प्राप्त रहेगा। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जहां पूर्णता का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था, वहां पर पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहेगी। वहीं जो मन के भीतर के अज्ञात भय से आप चंद्रमा के परिवर्तन के साथ में दूर होते चले जा रहे हैं, कामकाज में मन लगना और वहीं लोगों को प्रोत्साहित करते हुए स्वयं को भी एक स्थिरता के साथ में देखना, ये आधार यहाँ आपके सम्मुख रह सकते हैं। लेखन संबंधी कार्य में विजय की अनुभूति जो कई बार होने वाली होती है, किसी भी कार्य की संपन्नता के साथ में, वो आपके साथ जुड़ी रहने वाली होगी। वहीं माँ दुर्गा की आराधना और उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहें। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में सकारात्मकता के संकेत आपके लिए प्राप्त होते चले जा रहे हैं और वहीं जो भी कार्य किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ाव के द्वारा ही संपन्न हो सकता है, वहां झुककर भी स्थितियों को अपने समर्थन में लेकर आने का प्रयास करना आवश्यक रहेगा। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। वृषभ राशि, मन के भीतर के अज्ञात भय से पर्दा उठता चला जाएगा और वहीं पर वाणी पर आप नियंत्रण रखने का प्रयास करें।
नौकरी पेशा जीवन में किसी भी ऐसे कमिटमेंट से बचें जो आकस्मिक स्तर पर सम्मुख निकल कर आ रहा है। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में जो तनाव निकल कर आते हैं, वहाँ इग्नोरेंस की अप्रोच को आप अपनाकर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में संभल कर चलें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में चलते हुए ये स्पष्टता रखने का प्रयास करना चाहिए कि हम यहाँ फैसिनेशन से दूर रहें। कोई व्यक्ति आकर कहता है कि ये कार्य इस तरह से कर लीजिए, संपन्नता आती चली जाएगी। आकस्मिक तौर पर विश्वास की स्थितियाँ नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से आप बचिएगा। तो वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्थिरता के मानक अपने साथ आप लेकर ज़रूर चलने वाले रहें। स्वास्थ्य में वायु से संबंधित जो भी विकार होते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हम जिनको कहते हैं, उनसे आप सावधान रहें। बेहतर ये रहेगा कि खान पान पर नियंत्रण रहे और उसमें भी समयबद्ध अवस्थाएं साथ में जुड़ती चली जाएं। जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, उनके लिए नई संभावनाएं संकेत के माध्यम से जुड़ती चली जाएंगी। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपको उत्साहित करता चला जा रहा है। साथ ही साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की प्रक्रिया को आप अपनाकर चलना चाहते हैं, उस और आप बढ़ सकते हैं। यहाँ किसी संबंध के साथ में आप चल रहे हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप हुआ, जो पारिवारिक स्तर के ऊपर किसी भी समारोह के भीतर विकसित होने की शुरुआत में रहा, आज आप उसे एक नई गति और नया नाम देना चाहते हैं। उस लिहाजा आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जा सकता है। गृहस्थ पक्ष की ओर से मानसिक संबल आपको प्राप्त रहेगा। वहीं आईटी फील्ड के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, उनके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। चेंजेस के साथ में वहाँ से भी स्वयं को जोड़कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मिथुन राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में यह दिवस लगातार बेहतरी लेकर आ रहा है। सुबह सुबह की ऊर्जा को जो आपने जीवन के भीतर अपना लिया, ये पूरा ही दिवस विशेष सार्थकता के सिरे के साथ में जुड़ता चला जाएगा। और वहीं आत्मविश्वास में आज वृद्धि है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पूरी ही निष्ठा के साथ में यदि आप रहते हैं तो अभूतपूर्व परिणाम सम्मुख लेकर आ सकते हैं। शाम के समय के बाद एकांत की आवश्यकताएं आपको रहेंगी, जो मन के भीतर स्थिरता आपको देता चला जाए। मिथुन राशि के जातक यहाँ पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि को अपने साथ देखने वाले रहेंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का प्रयास करें। तो वहीं ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में आज यदि रोका जा सकता हो तो ज़्यादा बेहतर है। शत्रु जो लंबे समय से आपकी सोच के ऊपर हावी थे, धीरे धीरे उनको पहचानने का प्रयास करें, उनके मंतव्य को पहचानने का प्रयास करें। किस वजह से ये बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है और क्या उद्देश्य है इसके पीछे। जब ये स्पष्ट होता है तो व्यक्ति मन को ऐसे शत्रुओं से दूर रखने वाला होता है और इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर अपनी ब्लिस को कम करने वाला नहीं होता। ये प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र विशेष में अस्पष्टता आपके लिए बनी हुई है तो कैसे वहाँ से स्वयं को स्पष्टता की ओर लेकर जाया जा सकता है, भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन। ये प्रयास आप निरंतर करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इस बात को भी स्पष्टतया अपने मन के भीतर तक आप रखने वाले ज़रूर रहें। भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है, परंतु प्रयास लगातार करने की कोशिश करनी रहेगी। जैसे कि आप रियल एस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहीं आप इस बात को भी अपने साथ जोड़कर चलिएगा कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आकस्मिक तौर पर कोई भी निर्णय लेने से आज बचने वाले आप रहें। सिंह राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है। भाग दौड़ के सिरे सकारात्मकता देने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपने साथ में आसानी से जोड़कर परिणामों की अपेक्षित स्थितियों को लेकर आया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में जब भाग्य का संकेत सामने हो और आप कर्मशीलता में उत्साह महसूस कर रहे हों, किसी भी प्रोफाइल चेंज का आप आवेदन करना चाहते हैं, आप ऑन साइट के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना चाहते हैं या प्रमोशन की स्थितियां सामने खड़ी हुई है, आप स्वयं को एक सिरे के साथ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी
ये समय विशेष आपके लिए बेहतर संकेत देने वाला रहेगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि के निरंतर छोर यहाँ पर बने हुए हैं। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आध्यात्मिक चिंतन जो वृद्धि के सिरे के साथ में है, आपके भीतर के आनंद को बढ़ाता चला जाएगा। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा, मानसिक दृढ़ता आपको देने वाला रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय का एक प्रभाव महत्वपूर्ण तौर पर यह भी है कि आप यहाँ एकाग्रता के सिरे के साथ में खुद को श्रेष्ठता देते चले जा रहे हैं। और वहीं से कामकाज के अंदर कोई भी तरीके का विघ्न बाधा आपको सताने वाली नहीं रहेगी। ये स्पष्टता यहाँ सम्मुख निकल कर आने वाली हो जाती है। ये निवेदन है आपसे कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी बड़ा डिसीजन आप साथ में जोड़कर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी गतिमान आप हो सकते हैं। कन्या राशि, मन के भीतर के भय हटते चले जाएंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं या कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ना चाहता है, वहाँ थोड़ा सा रुक कर आप चलने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर भूमि संबंधित कार्य, जब तक आप क्लैरिटी में नहीं हो, किसी व्यक्ति विशेष के बुलावे में आकर निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से आप बचिएगा। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय जो सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस के साथ में लिए जाते हैं, उनसे भी आप सावधान रहने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। गृहस्थ पक्ष के साथ और माता के साथ में मन मुटाव निकल कर आ सकते हैं और कई बार वहीं से फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। वाणी पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा, उसी में आपके लिए स्थिरता साथ रहने वाली रहेगी। और वहीं कन्या राशि के जातकों से निवेदन है कि यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में स्वयं के लिए आप बेहतरी जो देख रहे हैं, वहाँ और गहराई से जुड़ते चले जाएं। दोपहर के बाद के समय अंतराल में कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी, इसी वजह से वहाँ पर भी आप स्पष्टता अपने साथ रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में नई संभावनाएं उद्घाटित हो रही है। प्रशंसा योग्य शब्द आपकी जिम्मेदारियों को और अधिक बढ़ाने वाले रहेंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ व्यापारिक जीवन में और कामकाजी जीवन के दूसरे सिरों में मौजूद है, जहाँ बारंबार प्रयास करने के बावजूद भी सफलता का एक भी सिरा सम्मुख नहीं था, वहाँ आपके लिए अलग तरीके की स्पष्टता निकल कर आने वाली हो सकती है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को आप तीव्रता देते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर कंठ से संबंधित कामकाज में नई संभावनाओं की तलाश करते हुए आप स्वयं को गतिमान ज़रूर रखने वाले रहें। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में निवेश की जो नई प्रक्रियाएं अपनाकर चलना होता है, वहाँ पर भी आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। हालांकि जितना स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ में आज आप चलने वाले रहेंगे, कौन सा कार्य किस समय किस तरह से पूर्ण करना है, ये तीव्रता यदि मन के भीतर रहती है तो बेहतर से बेहतर परिणाम साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। इस एक स्थिति को अपने साथ आप ज़रूर रखने वाले रहें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आती चली जा रही है, जो भी जीवन को एक नया आधार देने वाली रहेगी। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ खान पान की स्थितियों पर नियंत्रण रखकर चलिएगा, जिससे कि जो स्टमक को रिलेट करते हुए छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं वो परेशान करने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। ये एक निवेदन। और वहीं पर भाइयों और मित्रों के साथ में बेहतर समय बीतता चला जाएगा। वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहाँ व्यापारिक जीवन में आपके लिए धनागमन के सुदृढ़ संकेत मिलते चले जा रहे हैं। आपने जो प्रयास किए, अब वो प्रयास अपनी रंगत में है। वाणी संबंधित स्थितियां एक अलग अधिकार के साथ में चल रही हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में निरंतर बेहतरी आपके साथ में जोड़ती चली जाएगी। ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर बनी हुई। मंगल प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप अपने लिए यहाँ पर शारीरिक स्तर के ऊपर जो भी एक्सरसाइज का रूटीन होता है, योग प्राणायाम ध्यान का रूटीन होता है, उसको साथ में अपनाकर चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं
वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाने से आप पूर्णतया संभलते चले जाइएगा। ये ही वो अंतराल है जहां से आप स्वयं के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ या फिर किसी दूसरी जगह अपने कामकाज को जो विकसित करना होता है उस स्थिति के साथ जोड़ते हुए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी स्वयं को देते चले जाएंगे। उसमें कोई भी दुराव की प्रवृत्तियां साथ में जुड़ी हुई नजर नहीं आती हैं। धनु राशि, चंद्रमा की स्थितियां दोपहर के बाद में धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी, जहां से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में जो भय आपको सता रहे थे वो दोपहर के बाद में कम हो सकते हैं। जिन कार्यों की प्रायोरिटी अपने साथ में लेकर चलनी होती है वहां से स्वयं को जोड़ना आपके लिए अधिक हितगामी रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को आज अपनाकर आप चलने वाले हों। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा मन के भीतर उनके प्रति आदर भाव बढ़ाता चला जाएगा और जो सोच में निर्मलता आज आप प्रस्फुटित करके चलेंगे। लोगों के प्रति न दुराव है और न ही ईर्ष्या के भाव हैं। जब ये स्थिति मन के भीतर हो तो व्यक्ति स्वयं को एक अलग स्तर के ऊपर देखने वाला होता है, जहां से संतुष्टि का भाव उसके साथ जुड़ता चला जाता है। साढ़े साथी का अंतिम प्रवास काल आपको चल रहा है और ये समय विशेष यहाँ पर भी उस लिहाजा आपके लिए मेजर लेवल की पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। वहीं व्यापारिक साझेदारियों से संबंधित क्षेत्र में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। निर्णय के लिहाजा ये पूरा ही दिन अति उत्तम कहा जाएगा। ये एक मेजर अप्रोच है जिसको आप साथ में जोड़कर चलिएगा। मकर राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। तो वहीं आकस्मिक स्तर पर कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं को आप अपनाने से बचिएगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं उस ओर आप बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए कोई भी नया अवसर निकल कर आ रहा है, वहां से भी स्वयं को जोड़कर चलना काफी हद तक बेहतर रहेगा। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स आप यदि डेवलप करके चलना चाहते हैं उस हिसाब से भी ये पूरा ही दिन आपके लिए सकारात्मक बना हुआ है, जहां निरंतरता आप रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतने वाला होगा भावी संभावनाओं को जीवन के भीतर उकेरता चला जाएगा। ये भी एक आधार अपने साथ आप जरूर अपनाकर चलने वाले रहें, ये एक प्रमुख निवेदन। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि जो यहाँ ऋण संबंधी कोई भी निर्णय लेना है उसमें बहुत ज़्यादा स्पष्टता आप रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। कुंभ राशि, प्रथमतया लाभ के सिरों में एक अलग तरीके की वृद्धि आपके लिए होती चली जा रही है। साथ ही साथ में जो आसपास के लोग हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा, जो मानसिक दृढ़ता का एक प्रमुख प्रतीक है आपके लिए। वाणी पर दोपहर के बाद में नियंत्रण रखने का प्रयास करें। लोग क्या कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन है तो किस वजह से, ये सारी ही स्थितियां समझकर चलना आपको जीवन का एक नए दर्शन का आधार देने वाला माध्यम रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ भाग दौड़ के सिरे में भी स्वयं के लिए, जिसे हम मी टाइम कहते हैं, उसके साथ स्वयं को आप जोड़ने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा, जहाँ से मन के भीतर की निर्मलता आपको लगातार प्राप्त होती चली जाए। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति दुराव रहा है, क्यों है, पूर्ववत संबंधों में भी क्या ऐसा ही रहा है, या आज ऐसी भावनाएं सम्मुख निकल कर आ रही है जब व्यक्ति इन सारे ही विचारों के साथ में होता है तो स्वयं को स्पष्टता के साथ में ये कहने वाला होता है कि इस दुराव से दूर हुआ जा सकता है, पुनः संबंधों की प्रक्रियाओं को अपनाकर चला जा सकता है। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ आप रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आज निकल कर आ सकती हैं। तो वहीं कामकाजी जीवन में आपकी योग्यता के अनुसार आपको स्थितियां जो प्राप्त नहीं हो पा रही थी, मन इसी वजह से विचलित था, वहां पर भी अब स्पष्टता के संकेत सम्मुख रहने वाले रहेंगे। मीन राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आज करते चले जाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपनाकर आप चलने वाले रहें।
तो वहीं मानसिक सुख यहाँ आपको कामकाज के साथ में प्राप्त होता चला जाएगा। जिस अनुशासित स्थिति के साथ आज आप चलेंगे, वहीं से कार्यों की जो समयकालीन स्थितियों में पूर्णता होती है वो भी आपके साथ जुड़ी रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां पर आकस्मिक स्तर के ऊपर निर्णय लेने होते हैं, वहां पर भी आज आपके लिए प्रक्रियाओं में सकारात्मकता के आधार निरंतर तौर पर बने हुए हैं। स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित बीमारियों से सावधान रहने का आप प्रयास करें। खान पान पर भी बहुत अधिक आप यहाँ गौर करके चलिएगा, जिससे कि स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स सामने आने वाली नहीं रहे। यही वो समय है जहाँ इच्छा शक्ति का जो आधार है आपके साथ और गहराई से जुड़ता चला जाएगा। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप भूमि संबंधित कामकाज में यदि बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, आसानी से गमनशील हो सकते हैं। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए जो भी नए सिरे विकसित होने वाले होंगे, वो भी पॉजिटिव अप्रोच को यहाँ सामने रखते चले जाएंगे। पुनः आप विद्या अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए ये ही वो समय अंतराल रहेगा जहाँ से आप पुनः स्वयं को पॉजिटिव भी करेंगे और एक अलग एनर्जेटिक अप्रोच के साथ में चलते हुए जो स्थिरता शिक्षा के साथ स्वयं को देनी होती है वहाँ पर भी जुड़ते चले जाएंगे। माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले ज़रूर रहें। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णतया अपने साथ अपना कर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये भी संकेतक माध्यम स्पष्टता के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये था 25 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।